हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आप लोग को रेस्ट एंड मोशन का पार्ट 2 बताने जा रहा हूं, जिसमें मैं बताया था आप लोग को क्या क्या डिस्कस करना है। आप लोग यहाँ देखिए मैं क्या क्या बताया था, डिस्कस करूंगा कि स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, इसके बारे में मैं बताया था कि आपको डिस्कस करूंगा। ठीक ना, देखिए इतना चीज मैं बोला था आप लोग को डिस्कस करूंगा। उसके बाद चलते हैं। पहले मैं आप लोग को बताया था, आप लोग याद कीजिए रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। रेस्ट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में कब कर सकते हैं, जब उसका पोजीशन टाइम के साथ क्या होता है, चेंज नहीं होता। क्या होता है, चेंज नहीं होता, उसी को हम रेस्ट करते हैं। लेकिन यदि उसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उसको मोशन करते हैं। यही सब मैं बताया था। चलिए उसके बाद अपना टॉपिक पाते हैं। हम लोग जानेंगे स्पीड क्या होता है। क्या जानेंगे, स्पीड। देखिए स्पीड जो होता है किसी भी बॉडी का, वो क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, दैट इज नोन एज स्पीड। किसी भी बॉडी का स्पीड, द स्पीड ऑफ द बॉडी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, इट इज कॉल्ड स्पीड। यह क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो स्पीड होता है वो हम लोग इस तरह जानते हैं कि वो बॉडी कितना फास्ट मूव कर रहा है, वो बॉडी कितना फास्ट मूव कर रहा है। पहले आप लोग जानिए व्हाट इज स्पीड। व्हाट इज स्पीड, देखिए स्पीड को आप इस तरह लिख सकते हैं कि स्पीड क्या है, स्पीड इज द फिजिकल क्वांटिटी। क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग इस तरह जानते हैं कि वो बॉडी कितना फास्ट मूव कर रहा है, और वेलोसिटी को हम इस तरह जानते हैं, ये भी एक क्वांटिटी होता है। इसमें ये देखेंगे वो कितना फास्ट मूव कर रहा है और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसका सर्टेन डायरेक्शन क्या, उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। देयरफॉर हम लोग इस तरह कर सकते हैं। इसका जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि स्पीड जो होता है और वेलोसिटी में जो होता है प्रेजेंस ऑफ डायरेक्शन का होता है। मतलब डायरेक्शन का यदि एब्सेंस है उसको हम कहेंगे स्पीड, यदि डायरेक्शन का प्रेजेंस है उसको हम कहेंगे वेलोसिटी। ठीक, देखिए इसका एक डिफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। व्हाट इज स्पीड, लिखिए स्पीड रेट ऑफ चेंज, इसको लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज विथ टाइम, rate of change of distance with time, that is known as a speed, that is known as क्या, speed। समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आगे मैं बताऊंगा, देखिए आगे क्या बताया हूं। हाँ, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस, स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस बताऊंगा इसके आगे। तो ये देखिए कि एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, सब आगे बताऊंगा। ठीक ना, यहां देखिए स्पीड एंड वेलोसिटी का, देखिए एग्जांपल से समझा दे रहा हूं। ये एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। आगे बताऊंगा एवरेज स्पीड क्या होता, आगे बताऊंगा। ठीक, देखिए मानिए एक एग्जांपल ए और बी है। क्या है, ए है, यहाँ क्या है, बी है, यहाँ क्या है, ओ। ठीक, मानो ए से ओ तक गए तो 400 किलोमीटर, कोई भी कार ए से ओ तक गया तो क्या हुआ, 400 किलोमीटर गया। ओ से बी तक गए तो 300 किलोमीटर। तो इसका जो टोटल डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्टेंस, देखिए टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इसका कितना ट्रेवल हुआ, 700 किलोमीटर। कितना हुआ, 700 किलोमीटर। लेकिन इसमें जो टाइम लगा वो बताया हुआ कितना का लगा, 10 घंटा। टाइम कितना लगा, 10 घंटा, 10 घंटा। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस कितना गया, 700 किलोमीटर, टाइम कितना लगा, 10 घंटा। इसका जो स्पीड हो जाएगा, इसका स्पीड कितना होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब 70 किलोमीटर। क्या होगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका ये स्पीड हुआ। इसमें है डायरेक्शन, नहीं है डायरेक्शन, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी। क्या है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। और यह इंडिपेंडेंट होता है किसका, डायरेक्शन का। समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब डायरेक्शन का क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी तरह यदि हम वेलोसिटी में जाते हैं तो वो क्या लेता है, डिस्प्लेसमेंट।
टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। आप लोग इसमें देखिए, जब हम ए से ओ गए, ओ से बी गए, तो ए से बी में कितना किलोमीटर गए? ए से बी में हम लोग कितना किलोमीटर गए? देखिए आप, 500 किलोमीटर गए। कितना किलोमीटर गए? ए से बी में, ए से बी में कितना किलोमीटर गए? 500 किलोमीटर गए। जब 500 किलोमीटर गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या हुआ? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या हुआ? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखिए, इसको मैं समझा रहा हूं। जस्ट वेट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक। देखिए, अब इसको मैं एक कलर ले रहा हूं, बहुत ही अच्छा प्यारा सा कलर। देखिए, इसको हम कहेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी में क्या हुआ? टोटल डिस्प्लेसमेंट, मानो ए से बी, ए टू बी कितना किलोमीटर गए? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना किलोमीटर गए? 500 किलोमीटर गए। इसको हम क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखेंगे, टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लगा? 10 घंटा। इसमें भी 10 घंटा लगा। तो इसका जो हुआ, इसका 10 50 50, इसका कितना हुआ? 50 किलोमीटर प्रति आवर। किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन। इसमें क्या हुआ? डायरेक्शन पर, मतलब डायरेक्शन इसका क्या है? पॉजिटिव है, मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट। देखिए यहां लिखा हुआ भी है, 50 किलोमीटर प्रति आवर इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अच्छा कलर ले रहा हूं, इस पर नहीं पता चला। हाँ, 50 किलोमीटर पर आवर इन द किस डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। समझ चुके हैं। लेकिन यह क्या वेक्टर क्वांटिटी होता है, और रिटर्निंग जो इसका जॉल नहीं होगा। मानो ये यहां से क्या हुआ? यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया, इसका रिटर्निंग तो जॉल नहीं होगा। ये क्या होगा? -50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ आप समझ चुके होंगे ये किस पे डिपेंड किया? ये इसके डायरेक्शन पे डिपेंड किया, इसलिए ये वेलोसिटी। कोई दिक्कत नहीं। स्पीड जो होता है, डायरेक्शन क्या क्या है? इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन वेलोसिटी जो होता है वो डायरेक्शन के डिपेंडेंट होता है। कोई दिक्कत? चल, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड को आप इस तरह समझिए कि किसी भी बॉडी को हम यूनिफॉर्म स्पीड तब कर सकते हैं जब उसका टाइम के साथ स्पीड क्या हो जाता? कांस्टेंट रहता। कांस्टेंट मतलब होता है कि मानो यदि ये 5 किलोमीटर से जा रहा है तो इसका 5 किलोमीटर रहना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। यदि ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा तो उसी स्पीड से यदि जाएगा, उसी को हम क्या कर सकते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कर सकते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसको एक मैं एग्जांपल, मतलब एक डिफाइन और लिखिए आप लोग। इसको तो फर्स्ट हुआ, सेकंड में लिखिए। इसको एक लिख सकते हैं, किसी भी बॉडी को हम कर सकते हैं यूनिफॉर्म इफ इट कवर्स ए बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कब कर सकते हैं? यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। इफ इट कवर्स क्या? इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, मतलब इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए अपना लैंग्वेज में लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द मोशन। देखिए ये मोशन, मानो ये सिटी, एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूं। मानो ये सिटी ए है, ये सिटी बी है। मानो हमको ये सिटी ए है, ये सिटी बी है। मानो क्या? ये सिटी ए है, यहां से हम पटना, कहां है? पटना से हमको कहां जाना? मधेपुरा। मधेपुरा जाना। तो होता क्या है कि हम यूनिफॉर्म स्पीड से जाएंगे। मतलब यहां देखिए, यदि इसका डिस्टेंस कितना है? 90 किलोमीटर है। कितना? 90 किलोमीटर। इसका डिस्टेंस 30 किलोमीटर प्रति, मानो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे हैं। कोई भी इस बीच में देखे और ये मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा से यदि हम जा रहे हैं तो मतलब मेरा स्पीड चेंज नहीं होना चाहिए। स्पीड चेंज नहीं होना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। इट मींस वी कैन से दैट स्पीड इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब इफ अगर हम कंसीडर करते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा थ्रू आउट द मोशन होना चाहिए। मतलब थ्रू आउट द मोशन का मतलब है जितना देर हम मोशन कर लें, यहां से हम पटना से कहां जा रहे हैं? अपने मधेपुरा, तो 60 किलोमीटर के स्पीड से चले, कहीं स्पीड कम नहीं होना चाहिए। उसी को हम यूनिफॉर्म स्पीड कर सकते हैं।
समझ चुके हैं यूनिफॉर्म स्पीड किसको कहते हैं, ठीक। और एक चीज और एग्जांपल आप समझिए, यदि कोई भी हम एक ले लेते हैं एग्जांपल कि यहां जान जस्ट हाँ, मानिए एक एग्जांपल ये लिए हैं, सॉरी, यह मानो एक फ्रिक्शन लेस है, क्या है, प्लेन है, यह क्या है, फ्रिक्शन लेस प्लेन, फ्रिक्शन लेस प्लेन है। यदि फ्रिक्शन लेस प्लेन है, यहाँ यदि बॉल है, क्या है, बॉल है, इसमें फ्रिक्शन नहीं है, तो ये यदि मानो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चला है, मतलब 5 किलोमीटर प्रति सेकंड से चला है, तो 5 किलोमीटर प्रति सेकंड ही थ्रू आउट द मोशन रहेगा। तो ये क्या हुआ, इस जगह हम लोग कह सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, यदि फ्रिक्शन लेस प्लेन रहे तब। ओके, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद चलते हैं हम लोग, हाँ, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि अनइक्वल इंटरवल, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसी को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, ए बॉडी इज said to be moving with non-uniform speed when the distance of the body change, क्या होता है, टाइम के साथ क्या होता है, चेंज होता है, क्या होता है, चेंज होता है। मानो यहाँ सिटी ए है, सिटी बी में हम लोग जा रहे हैं, देखिए यहाँ क्या होता है, स्पीड के साथ क्या होता है, यहाँ 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ 60 किलोमीटर होगा, यहाँ 120 किलोमीटर होगा, मतलब हर जगह क्या हुआ, इसका हर जगह क्या हुआ, स्पीड चेंज हुआ, क्या हुआ, स्पीड चेंज हुआ। इसी को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसको आप एक लैंग्वेज में और लिख सकते हैं, किसी भी बॉडी, ए बॉडी इज said to be a नॉन यूनिफॉर्म, क्या कर सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म, इफ हम लोग कह सकते हैं इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। समझ चुके हैं आप। देखिए पिछले जो मैं बताया, पीछे में क्या बताया था, यहाँ देखिए पीछे में क्या बताया था, यूनिफॉर्म कब कहेंगे, जब वो इक्वल डिस्टेंस करेगा, क्या, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्या करेगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस है, क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस, मानो यहाँ क्या, अनइक्वल डिस्टेंस है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, चलिए उसके बाद चलते हैं, एवरेज स्पीड जो होता है, ये क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड को हम लिख सकते हैं, क्या, एवरेज स्पीड को हम लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड को लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस मानो 540 किलोमीटर है, क्या है, 540 किलोमीटर बाय टोटल टाइम टेकन, मानो टोटल टाइम टेकन कितना है, 9 घंटा है, तो 9 × 54 तो कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या हुआ, स्पीड हुआ। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक। फॉर ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन द एवरेज स्पीड एंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड आर इक्वल। एवरेज स्पीड जो होता है इंस्टेंटेनियस, मतलब इंस्टेंट टाइम में हो जाता है, बहुत कम समय में होता है, उसी को हम इंस्टेंटेनियस कहते हैं, ठीक ना। चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट किसी भी बॉडी का टू द टोटल टाइम टेकन फॉर द सेम, ठीक ना। एवरेज वेलोसिटी जो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम टेकन होता है, क्या होता है, टोटल टाइम टेकन। लेकिन इसमें क्या होगा, डायरेक्शन होगा, इसमें क्या होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। इसमें डायरेक्शन को कंसीडर कर सकते हो, डायरेक्शन कंसीडर होगा, डायरेक्शन विल बी कंसीडर। नो डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगा, नहीं होगा। ठीक, स्पीड और वेलोसिटी में आप लोग समझ चुके होंगे, एवरेज स्पीड क्या, एवरेज वेलोसिटी क्या। चलिए उसके बाद आपको मैं बता रहा हूं, उसके बाद आपको मैं एक चीज बता दे रहा हूं कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी हो गया। उसके बाद चलते हैं हम लोग, एक बताता हूं कि दोनों में क्या डिफरेंस, ये जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा, डिफरेंस बता देता हूं, उसके बाद आप लोग को
बताऊंगा कि मानिए कि हम लोग, हाँ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में एक चीज और एग्जांपल ले लीजिए आप, कौन गया नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, हाँ नॉन यूनिफॉर्म में एक चीज और बता दे रहा हूं। देखिए नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता कि जैसे आप लोग एक चीज देखे होंगे कि मानो कि ये मानो एक हम बनाए, इस जगह यदि रफ सरफेस है, क्या है मानो रफ सरफेस, रफ सरफेस है, रफ सरफेस है, इसको भी हम नॉन यूनिफॉर्म रफ सरफेस, क्या है रफ सरफेस, रफ सरफेस है। कोई भी बॉल यहां से हम गिराएंगे तो इसका स्पीड क्या होगा, यहाँ मानो 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यहाँ 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यहाँ 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या स्पीड चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उसी को हम क्या करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कांस्टेंट नहीं है, यहाँ क्या है कांस्टेंट नहीं, नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है, उसी को नॉन यूनिफॉर्म स्पीड करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म कवर एन इक्वल डिस्टेंस होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक ना। उसके बाद चलते हैं हम लोग, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है। देखिए स्पीड जो होता है ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, स्पीड इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी, लेकिन वेक्टर में जाओगे तो वेलोसिटी में जाओगे तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, या ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव होता है, क्या होता है पॉजिटिव होता है लेकिन वेलोसिटी जो होता है पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा, ठीक। देखो एवरेज स्पीड जो होता है इट डज नॉट बिकम जीरो, क्योंकि आफ्टर कंप्लीटिंग वन राउंड, जब एक राउंड कंप्लीट करते हैं, मानो एक एग्जांपल से आपको समझा दे रहा हूं, रुकिए इसी जगह समझा दे रहा हूं। देखिए ठीक, देखिए मानो एक एग्जांपल से आपको मैं समझा दे रहा हूं कि जैसे मानिए कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो उस जगह आप लोग नोटिस कीजिएगा कि ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन स्पीड में चलते हैं, मानो ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक, हाँ रुक बोला कि ठीक है, ये मानो क्या हो रहा है सर्कुलर मोशन, जस्ट वेट, ये क्या हो रहा सर्कुलर मोशन हो रहा, ठीक, सर्कुलर मोशन हो रहा, मानो इस जगह इसका ए है, ये बी, क्या है ये है, ये बी है। जब सर्कुलर मोशन कर रहा, जब सर्कुलर मोशन कर रहा ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड डज नॉट बिकम जीरो, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है नॉट इक्वल टू क्या होता है जीरो होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है नॉट इक्वल टू क्या होता है जीरो, एवरेज स्पीड नॉट इक्वल टू जीरो आफ्टर कंप्लीटिंग वन राउंड, जब एक राउंड यहां से गया, 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 फिर ये इसी पोजीशन पर आ गया, तो एवरेज स्पीड जीरो नहीं हो। जैसे ही आप लोग डिस्प्लेसमेंट में जाते हो, आप लोग जैसे ही डिस्प्लेसमेंट में जाते हो, कहां जाते हो डिस्प्लेसमेंट में, जैसे ही डिस्प्लेसमेंट में जाते हो इसका क्या होता है, ये मानो ए है, ये बी है, इस जगह से हम लोग सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर ले, क्या करना है सर्कुलर मोशन, क्या है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन कर ले, तो ए से क्या है बी, तो जैसे ही ए से बी पे हम ए से बी गए, बी से फिर ए पे आ गए, इसका एवरेज जो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन, एवरेज वेलोसिटी विल बी क्या, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो होगा, ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा इस जगह जीरो हो जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग वन राउंड, क्या आफ्टर कंप्लीटिंग वन राउंड, आफ्टर कंप्लीटिंग वन राउंड, आफ्टर कंप्लीटिंग वन राउंड, जब एक राउंड कंप्लीट किया, एक राउंड कंप्लीट करने के बाद जो होता है एवरेज स्पीड जो होता है वो जीरो नहीं होगा, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, मतलब ए से गए फिर ए पे आए, उस जगह डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेकिन स्पीड में तो वैसा नहीं, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हो जाता है, ठीक ना। यही मैं समझाना चाह रहा था जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। इस जगह नॉट इक्वल टू जीरो, एवरेज स्पीड नॉट इक्वल टू जीरो ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन आफ्टर कंप्लीटिंग वन राउंड, ओके। चलो उसके बाद चलते हैं, डिफरेंस दोनों का हो गया, उसके बाद चलते हैं एसिलेशन क्या होता है, आप लोग लिखिए एसिलेशन, क्या लिखिएगा एसिलेशन, एसिलेशन क्या होता है, एसिलेशन लिखिए, एसिलेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड बाय, एसिलेशन ऑफ द बॉडी
is defined by acceleration of the body is defined by the rate of change of velocity, rate of change velocity के rate of change of velocity, rate of change of velocity होता है with time। मतलब एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं rate of change of velocity, rate of change of velocity with respect to time। इसी को हम क्या कर सकते हैं, मतलब वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम चेंज, टोटल टाइम चेंज। इसी को हम क्या कर सकते हैं एक्सीलरेशन, और इसका एसआई यूनिट जो होता है क्या होता है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इसका क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या है इट इज ए वेक्टर, यह क्या है वेक्टर क्वांटिटी। ये वाला चीज नहीं लिखा हुआ था इसलिए मैं इसको बढ़िया से समझा दूं, बस इसमें इतना ही जानना। इसमें न्यूमेरिकल करोगे, इसका वेलोसिटी इतना से चेंज कर ला, इसका टाइम इतना दिया हुआ, इसका एक्सीलरेशन बताओ। ओके चलिए, उसके बाद है उसके बाद सेलेक्ट करता हूं। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग को मैं बताऊंगा रिटार्डेशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, बैलेंस फोर्स क्या होता है, वो आगे बताऊंगा। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा। ओके थैंक यू, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोग शेयर कीजिएगा तो दूसरे के लिए हेल्पफुल हो जाएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके थैंक यू।